हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास है क्लास 12 फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और जो 7 अप्रैल को पेपर है फिजिक्स का, उसमें इसी में से क्वेश्चन आना तय है। इससे बाहर जो 6 न्यूमेरिकल आएंगे, इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बोर्ड में कि आपको यहाँ पे पूरा आंसर सॉल्यूशन साथ में मिलता हुआ चलेगा और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सॉल्यूशन साथ में मिलता रहेगा और उसके बाद यहाँ से आपको ये क्या करना, कुछ सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए, उसका सही आंसर यहाँ पे होगा h/e। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित कण में एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यहाँ पे किसकी होगी। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके यहाँ पे अल्फा कण होगा, क्योंकि अल्फा कण का जो है वो द्रव्यमान अधिक होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो अल्फा कण होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि वह कण जो मूल कण नहीं है। तो यहाँ पे हमें इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो होगा अल्फा कण। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हमें दिया हुआ है, कह रहा है नाभिकीय बल की प्रकृति होती है। तो नाभिकीय बल की प्रकृति ना तो वैद्युतिकीय होती है, ना तो चुंबकीय, ना तो गुरुत्वीय, यानी ये सभी प्रकार के बलों को और बहुत सारे बल नाभिक में होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो नॉट होगा, यानी कोई इसमें से नहीं होगा। उसके बाद अगला कह रहा है दो स्रोत कला संबंध है यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं। तो दोनों कला संबंध स्रोत कब होंगे, जब वे तरंगे एक नियत कलांतर उत्पन्न करेंगी। तो इसका सही आंसर होगा नियत कलांतर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है जल की सतह पर तेल की परत बिछी हुई होती है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर दिखाई देने का कारण है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए प्रकाश का व्यतिकरण। तो फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है प्रकाश सरल रेखा में चलता है या दिखाई देता है क्योंकि इसकी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्योंकि ये सरल रेखा में इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पे तीसरा सही होगा, या वायुमंडल के ऊपरी भाग से परावर्तित हो जाता है। फिर अगला कह रहा है किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो यहाँ पे जब वो उसकी देहली आवृत्ति से अधिक होगा तभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। इसका सही आंसर होगा प्रकाश की देहली आवृत्ति। अगला दिया हुआ है, कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाल रंग के लिए। फिर अगला कह रहा है कांच पृष्ठ वायु का क्रांतिक कोण होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 45 से कम। फिर अगला कह रहा है यहाँ पे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए आप सभी जानते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की गई। तो यहाँ पे अगला कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग जानते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः सदिश व चुंबकीय सदिश हो तब वैद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा अनुदिश होगी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए E×B। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ रहा, कह रहा सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है रेडियो तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऊष्मा तरंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अल्फा किरणें। अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान I बराबर I0/√2 फार्मूला होता है, तो उससे सही आंसर इसका आएगा 4√2। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि यल तथा आर प्रेरकत्व में प्रतिरोध है तो यल बाई आर का मात्रक क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, क्योंकि आप इससे निकालेंगे तो सेकंड ही आएगा। फिर उसके बाद अगला कह रहा है LCR परिपथ में स्वप्रेरकत्व धारिता प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, निम्न सूत्रों में किसका विमेय सूत्र आवृत्ति का नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो C/L होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर होती हैं, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पे स्थिर आवेश द्वारा तो नहीं उत्पन्न होती, तो इसका जो सही आंसर होगा त्वरित आवेश द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए परस्पर लंबवत तथा समान कला है। फिर उसके बाद कहा अगला कह रहा है हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे हेनरी प्रति मीटर चुंबकशीलता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण लेंज के नियम पर आधारित है। तो फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति 6 होती है, तो यहाँ पे U बराबर ½ Li0² होता है, तो यहाँ पे प्रेरकत्व के लिए तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, तो इसका सही आंसर होगा लेंज के नियम से। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो प्रेरकत्व का मात्रक तो आप सभी लोग जानते हैं हेनरी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा अलग दे दिया है, तो ओम सेकंड इसका सही मात्रक होगा। अगला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत B से चलने वाले आवेश के ऊपर लगने वाला बल F का मान है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आप सभी लोग जानते हैं F बराबर QVB। उसके बाद अगला कह रहा है समान चुंबकीय क्षेत्र में B से एक इलेक्ट्रॉन E नियत वेग V से क्षेत्र के समांतर गमन करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर QVB होता है, ये इसीलिए यहाँ पे EVB हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, पथ क्या होगा, तो इसका पथ होगा वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कह रहा है निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा गैल्वेनोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है चुंबकीय आम्योत्तर तथा भौगोलिक आम्योत्तर, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर ही उसका सही आंसर होगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे चुंबकीय आम्योत्तर तथा भौगोलिक आम्योत्तर के बीच बने कोण को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा दिक्पात कोण। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा A व B दोनों द्वारा, क्योंकि गतिमान आवेश और गतिमान चुंबकीय क्षेत्र दोनों द्वारा, बदलते चुंबकीय क्षेत्र दोनों द्वारा किया जा सकता है। अगला कह रहा है धारावाही चालकों के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो A और B होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है μ0 ε0 की पावर -1/2 का मान होगा, तो ये इसके बराबर होता है C के बराबर होता है, तो C का मान होता है 3 × 10⁸। फिर अगला कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन जिनकी गति ऊर्जा समान है, लंबवत प्रेक्षित किया जाता है, पथ की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए प्रोटॉन के लिए अधिक होना चाहिए, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोटॉन के लिए अधिक। अगला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र B में वेग V तथा गतिमान आवेश के ऊपर एक बल F है, उस पर कार्य करने वाला बल तो क्या होगा, इस पर सही आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए QV×B। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध की विमा होती है, तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो यहाँ पे तीसरा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है वैद्युत विभव का मात्रक होता है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें कह रहा है E बराबर 0 V बराबर के साथ परिवर्तन क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो V तथा R पर निर्भर नहीं करता। अगला
अगला कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी की अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव ई व भी है, ई व भी में संबंध है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो E बराबर V/R होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वैद्युत वाहक बल E एक सेल सिरों के बीच इतना है, सेल में टर्मिनल V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा E-V/R/V। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत धारा J तथा अपवावेग में संबंध होता है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो J बराबर NeVd होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन अपवावेग Vd वैद्युत क्षेत्र और निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसी प्रकार कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ये आप सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हमें कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबोत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो परवलयाकार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे है जो क्वेश्चन होता है खत्म। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस का मैंने साथ ही आंसर भी बता दिया, तो आपको क्वेश्चन को पूरा ध्यान से सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सलूशन जरूर बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।